बच्चों, सीए इंटर ग्रुप 1 की तैयारी करने के लिए 90 डेज का पीरियड बहुत सफिशिएंट है। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो 90 दिन में आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही गाइड करूंगा कि पहले कौन से चैप्टर्स कौन से सब्जेक्ट के करनी चाहिए और क्या सीक्वेंस आपका होना चाहिए पढ़ाई का। तो देखिए बच्चों, डे 1 से लेके डे 10 तक पहले 10 दिन जब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो अकाउंट्स के साथ स्टार्ट करिए। अकाउंट्स में 2 चैप्टर आप पहले करिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंटिंग, और कॉस्टिंग में आप 3 चैप्टर्स मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ये टारगेट करिए। डे 1 से 10 पहले 10 दिन में आपको ये करना है। फिर 11th डे आपको पूरा रिवीजन का रखना है, जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे जितना आपने इन 10 दिनों में पढ़ा है। रिवीजन साथ साथ भी करनी है, प्लस 11th डे फुल फ्लैश जितना किया उसकी रिवीजन। और देखिए, जब आप लोग ये चैप्टर्स कर रहे हैं तो चैप्टर में क्या करना है, नोट्स प्लस आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन, और जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उस चैप्टर के नीचे जो आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे रखा है हमने, वो जरूर करना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपने चैप्टर कितनी कंसंट्रेशन के साथ किया है। देखिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्या है, पूरे चैप्टर का हमने एक टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, उसके नीचे सजेस्टेड भी दे रखे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट किया, आपने उसका टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, सजेस्टेड से चेक किया आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं। इफ इट इज अबव 75% इट्स ओके, इफ इट्स बिलो दैट मतलब आपने चैप्टर कहीं ना कहीं ध्यान से नहीं पढ़ा। फिर डे 12 से लेके 21 तक अकाउंट्स में सिंगल एंट्री, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत हद तक क्लास 12 का, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मुश्किल से 2 घंटे का चैप्टर, बोनस इशू, राइट इशू दोनों 1-1 घंटे के चैप्टर। तो देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन है कुछ भी नहीं है। कॉस्टिंग के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मुश्किल से 2 घंटे का चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग 3 से 4 घंटे का चैप्टर, और उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो देखने में बड़ा लग रहा है 12 to 21, चैप्टर्स के नाम ज़्यादा है, कंटेंट वाइज ये उससे कम है। फिर 22nd डे आपको जो है वो रिवीजन करनी है। फिर अगेन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जरूर करिएगा साथ साथ, वो बहुत ज़रूरी है। फिर डे 23 से लेके 32 तक इनकम टैक्स आप शुरू कर देंगे, क्योंकि अकाउंट्स का और कॉस्टिंग का कुछ सिलेबस अब आपका हो चुका है, उसमें आप सेटल डाउन हो चुके होंगे। बेसिक्स करेंगे सबसे पहले, फिर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। अकाउंट्स में डिपार्टमेंटल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब ये बहुत हल्का है, मतलब ये दोनों चैप्टर्स आप हाफ डे में कर सकते हो या मैक्सिमम 1 दिन के अंदर। कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय। देखिए, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि जैसा भी इनकम टैक्स शुरू हुआ, एक नई चीज़ शुरू हुई, तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें लाइट कर दी। तो ये आपको नहीं पता होता कौन सा चैप्टर भारी है कौन सा हल्का है, तो इसलिए आपको एक गाइडलाइन वीडियो दी जा रही है। फिर डे 33 अगेन यू हैव टू रिवाइज जो भी अभी तक आपने किया है जितना आप कर सकें, और ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट साथ साथ जरूर देने। फिर इनकम टैक्स में पीजीबीपी, सीजी, अदर सोर्सेस, डे 34 से 43। अकाउंट्स में 4 AS 1, 2, 3, 10। अब ये 4 AS मिला के आपका मुश्किल से हाफ डे लगेगा, और कॉस्टिंग में बजट मुश्किल से हाफ डे। तो ये 1 डे का ही काम है वैसे तो, मेन तो आपका सारा टाइम इसमें लगेगा, लगभग 4 दिन पीजीबीपी में लग जाएंगे, 3 दिन सीजी में, 1 दिन अदर सोर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम लगेगा। 44 डे फिर रिवीजन, फिर 45 से 54 अकाउंट्स में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंश्योरेंस, कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टैक्स में सेट ऑफ क्लबिंग डिडक्शंस और रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। फिर 55 डे आपको रिवीजन करनी है, और ये टारगेट आपका हो सकता है 1 आध दिन पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ये फिर जो आपके पास टाइम बचे उसमें रिवीजन करिए, ये नहीं है कि भैया आराम से रिलैक्स होगा। फिर 56 से 65 AS 11, 12, 13, 16। टैक्स में जीएसटी चैप्टर 1 से लेके 6 तक, 6 चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट तक आपको जीएसटी पूरा करना है और बड़े आसानी से आपका हो पाएगा। अकाउंट्स का टारगेट तो 1 दिन का है, मेन सारा आपका जीएसटी पे फोकस रहेगा। फिर अगेन 66 डे जो होगा वो आपका रिवीजन का डे होगा। 67 से 76 बिजनेस लॉ आपको पूरा करना है, बैलेंस ऑफ जीएसटी जो कि मुश्किल से 1 दिन का काम होगा। लॉ में कंपनी एक्ट में चैप्टर 2, 3 और 4 आपको करना है। फिर 77 डे आपको रिवाइज करना है। फिर 78 से 87 कंपनी एक्ट आपको करना है चैप्टर 5 से लेके 10 तक। 3 दिन फिर भी बचेंगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस दिए जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मिलते हैं आपको। इस तरीके से 90 डेज में आप पूरा कोर्स बड़े आसानी से रिवीजन के साथ कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर रिवीजन शुरू करिए। लेकिन सिलेबस करने के लिए 90 डेज सफिशिएंट है। अब किसी को लगते हैं 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने,
तो दैट मे बी ड्यू टू इनएफिशिएंसी कि आप पढ़ते हुए ध्यान से नहीं पढ़ रहे, लेकिन टारगेट के हिसाब से इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है, आप बड़े आसानी से 90 दिनों से पहले अपना सिलेबस विद गुड रिवीजन एंड रेगुलर टेस्ट आप अपनी कर सकते हैं। वीडियो में बात करेंगे कि ग्रुप 2 90 डेज में हमें जब प्रिपेयर करना है तो डे टू डे बेसिस पर कौन से पहले चैप्टर्स करने चाहिए और कौन से बाद में। डे 1 से लेके डे 10 आपको सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करना है एडवांस अकाउंट्स और एफएम। एडवांस अकाउंट्स में आपको पढ़ना है सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर डिसोल्यूशन, और एफएम में आपको करना है कैपिटल बजटिंग और रिस्क एनालिसिस। याद रखिएगा चैप्टर कर लेना इज नॉट सफिशिएंट। चैप्टर के साथ जो भी आपको हमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं वो आपको जरूर करने हैं और सॉल्यूशन से क्रॉस चेक करके मार्क्स जरूर देखने हैं कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं। फिर एक दिन आपको अगेन जो 11th डे है वो जितना भी आपने 10 दिन में पढ़ा है वो सारा का सारा रिवाइज करना है। एकदम सेम पैटर्न है, हर 10 दिन के बाद एक दिन रिवीजन का होना चाहिए। फिर डे 12 से लेके 21 तक एसएम के 4 चैप्टर्स, एडवांस अकाउंट्स में अमलगमेशन, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एफएम में वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस। उसके बाद 22nd डे अगेन आपको सारी की सारी रिवीजन करनी है। फिर डे 23 से 32 तक एफएम के जो बैलेंस चैप्टर्स हैं वो करने हैं एक्सेप्ट चैप्टर 4। एडवांस अकाउंट्स में इसोप, लिक्विडेशन, इंश्योरेंस, और एसएम में चैप्टर 5 एंड 6। अगेन फिर 33 डे जो है वो आपको रिवीजन करनी है। फिर डे 34 से लेके 43 तक ऑडिट में आपको फर्स्ट 10 एसे जो हमने कोर्स में लगा रखे हैं 10 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सबसे पहले वो करने हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको करना है चैप्टर 1 एंड 2। चैप्टर 1 एंड 2 के अंदर जो भी यूनिट्स हैं वो सारी करनी है, और साथ में आपको करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज AS 4, 5, 7, 9, 14, 17, 18। ये एडवांस अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको साथ में करने हैं। फिर डे 44 अगेन आपका रेस्ट रहेगा। एडवांस अकाउंट्स में फिर आपको डे 45 से लेके 54 में एएस करने हैं 19, 20, 22, 24, 26, 29, और साथ में आपको कंप्लीट करना है बायबैक। और ऑडिट में जितने भी ऐसे बचेंगे वो सारे के सारे आपको जो है वो कंप्लीट करने हैं। और अगेन 55th डे जो आएगा वहाँ आपको रिवीजन करनी है। स्ट्रैटेजी पूरी आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके पेस्ट कर लीजिए जो भी आपकी स्टडी टेबल है, इसी हिसाब से आपको अपनी सारी पढ़ाई करनी है। फिर ऑडिट के अंदर 56 से 65 कंपनी ऑडिट जो कि चैप्टर 10 है, ऑडिट ऑफ बैंक्स, इको में चैप्टर 3 और EIS में चैप्टर 3, ये आपका डे 56 से 65 का टारगेट है। अगेन फिर एक दिन 66 डे जो है आपको सारा का सारा रिवीजन करना है। फिर डे 67 से 76 EIS के चैप्टर 4 एंड 5 और ऑडिट में जितने भी चैप्टर्स बचेंगे वो आपको करने, जो कि बहुत सिंपल सा टारगेट है। फिर डे 78 से 87 77 डे वेरी गुड रिवीजन करनी है। EIS चैप्टर 1 एंड 2, FM का चैप्टर 4 और एडवांस अकाउंट्स में कंसोलिडेशन। इस तरीके से आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। साथ में 3 दिन ग्रेस के, कोशिश करिए ना ही यूज़ हो, रिवीजन के लिए यूज़ हो ज़्यादा बेटर है। और क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ICAI मॉड्यूल्स करने हैं, RTP पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पेपर्स जो ICAI के हैं जो हमने इशू किए हैं, और इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना कोर्स कर रहे हैं उस समय सिर्फ ICAI मॉड्यूल पे फोकस रहिए और जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है उस पर फोकस रहिए, या कोई अपने असाइनमेंट दिया है तो वो करिए। उसके बाद रिवीजन के टाइम पे RTP और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको करने। इस तरीके से आप करते हैं, बड़े आराम से 90 डेज में आपका पूरा कोर्स होता है। आप ऑल इंडिया रैंक की तैयारी कर सकते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि इनसे बाहर कोई चीज़ें निकल के आ जाए। जय श्री श्याम।